नमस्कार किसान भाई, मैं हूं आपका दोस्त अनिल रमन और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल अनिल रमन विलेजर। किसान भाई, क्या आप इस बार आम के पौधे को लगाने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि नर्सरी से अच्छा पौधा लाके हम अपने खेत में यूं ही गड्ढा खान के लगा देंगे और वो हमें अच्छा पैदावार देने लगेगा, तो आप गलत हैं। अगर आप इस सीजन या अगले सीजन भी आम की रुपाई करना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो आपका जितना भी संशय है या आप ऐसे लगाना चाहते हैं तो उसमें क्या आपको नुकसान होने वाला है, इसमें आपको कंप्लीट पता चलेगा और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है इस वीडियो से। तो चलिए किसान भाई, देर नहीं करते हुए आपको हम बताते हैं कि कैसे हमें आम के पौधे की रुपाई करनी चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए कि आपका सब दिन आम जो फले वो बेहतरीन क्वालिटी का हो और अच्छा पैदावार भी हो। क्या किस्म का चयन करें, कितना गड्ढा करें, उसमें कौन कौन से खाद डालें जिससे कि आपको लाभ मिलता रहे, क्योंकि आम का पेड़ एक बार लगाने के बाद हमारे जिंदगी भर का वो साथी बन जाता है, क्योंकि उसे तुरंत हम नहीं हटाते हैं। क्योंकि सब्जी तो वो है नहीं कि एक सीजन करने के बाद दूसरे सीजन हम दूसरे तरीके से करेंगे। क्योंकि आम का पेड़ है तो उसको लगाने से पहले आपको रिसर्च करना चाहिए और अच्छा से अच्छा तरीके से उसको रोपना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाई, चलिए हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। इसके लिए बेहतरीन तरीका हमने ढूंढा है कि इस तरह से पेज पर आपको मैं बताऊं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। तो इसको अच्छे से देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि मैं कवर करने वाला हूं। इसलिए आप निश्चित होकर बैठ जाइए, हो सके तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। बिल्कुल बारीकी से आज सीखते हैं। देखिए, पौधे रोपण, प्लांटिंग क्या होता है कि हम एक पौधे को अच्छे तरीके से कैसे उनकी बुआई करें, लगाएं, जो कि हमें जिंदगी भर अच्छा प्रोडक्शन देते रहे। तो उसके लिए हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब हमें रुपाई करनी होती है उससे 1 से 1.5 महीना 2 महीना पहले ही हमें गड्ढे की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको जून जुलाई अगस्त महीने में रुपाई करनी है तो हमें क्या करेंगे कि अप्रैल मई महीना में ही हमें गड्ढे की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या जून तक में शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, होता क्या है कि गड्ढे का जो हम माप लेते हैं, कैसे लेते हैं, 1 मीटर बाय 1 मीटर, मतलब इसकी चौड़ाई 1 मीटर होनी चाहिए, लंबाई 1 मीटर होनी चाहिए, यानी कि हाइट, ऊंचाई, गहराई, और इसके नीचे चौड़ाई भी जो होनी चाहिए वो 1 मीटर होना अनिवार्य है। इस तरह के चारों तरफ के हम गड्ढे को 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, यानी कि 3 फीट बाय 3 फीट बाय 3 फीट की हम लंबाई चौड़ाई गहराई के हिसाब से हम गड्ढे को खान के छोड़ देते हैं। और 10 से 15 दिन के बाद, जब 10 से 15 दिन होता है तो उससे देखिए 10 से 15 दिन खुला ही रहने देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि इसके बाद हम इसका उर्वरक बनाते हैं, खड्डे को तैयार करते हैं। तो तैयार कैसे करते हैं, तो 20 से 25 किलो गोबर की खाद हम लेते हैं। 20 से 25 किलो गोबर की खाद, 2 किलो जो है 2 केजी नीम की खल्ली को लेते हैं, 1 केजी सिंगल सुपर फास्फेट और 1 केजी पोटास, MOP जिसको बोलते हैं, ये लेते हैं और मिट्टी में मिलाकर, क्योंकि इतना सा खाद से तो ये गड्ढा भरने वाला नहीं है, तो हम ये सब जितना भी खाद है तो इसको मिट्टी में मिला लेंगे। मिट्टी में जो जितना कि ये गड्ढे में मिट्टी भर जाए इतना मिट्टी में हम मिला के और इस गड्ढे को क्या करेंगे, पूरी तरह से भर देंगे। ये गड्ढे को पूरी तरह से भर देंगे। ये पूरा खाद, गोबर खाद, 2 किलो नीम की खल्ली, 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो पोटास, एक गड्ढे का ये हमारा रेशियो है। तो इसको एक मिट्टी में मिलाना है। जो मिट्टी से निकला है, भुरभुरी मिट्टी जो 10 दिन बाहर है वो भुरभुरा हो जाएगा यूं ही सूख के, तो उसमें मिला के इस गड्ढे में भर देना है, भर के छोड़ देना है। उसको कब तक छोड़ना है, जब तक कि 2-3 बार यह बारिश ना खा ले। 2-3 बार जब बारिश खाएगा तो इसका मिट्टी क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, दब जाएगा, नीचे हो जाएगा मिट्टी क्या होगा, धीरे धीरे नीचे दब जाएगा। जब जहां दबेगा मिट्टी तो इसी जगह हमें क्या करना है, पौधे को लगाना है। मिट्टी जो दब चुका है और इस मिट्टी को क्या करेंगे, खुरपी के सहारे या किसी भी चीज से जिससे मिट्टी हम निकाल लें, और निकालने के बाद इसी जगह, इसी घेरे में सेंटर लेंगे, हम इसका केंद्र लेंगे और केंद्र के जगह पर ही हम पौधे का रोपण करेंगे।
सीख लिया आपने, लेकिन अब देखिए पॉइंट क्या है, आपने पौधे लगाना सीख लिया बस 1 मिनट में, लेकिन अभी क्या है कि हम क्या क्या इसमें सावधानियां बरतेंगे, किन किन बातों पर ध्यान देंगे जो इससे हम अच्छा पैदावार ले सकते हैं। सबसे पहले तो जहां पर हम लगाते हैं उसका पीएच, मिट्टी का जो पीएच है वो नाप लेंगे। पीएच मान क्या होता है, 5.5 से 7.5 के बीच इसका पीएच मान होना चाहिए। पौधे से पौधे जो है, पौधे से पौधे की दूरी, कतार से कतार की दूरी बराबर रखेंगे ताकि एक पौधा दूसरे पौधा से बिल्कुल सामान्य दूरी पर लगे। परंपरागत अगर बागवानी अगर हम करते हैं तो 10 मीटर बाय 10 मीटर की दूरी हम रखते हैं, ठीक है। 10 मीटर बाय 10 मीटर दूरी, लगभग 30 फीट बाय 30 फीट की दूरी परंपरागत जो कि पहले किसान भाई लोग उगाते आ रहे हैं। एक होता है सघन बागवानी, तो सघन बागवानी अगर हम लगाते हैं तो 5 मीटर बाय 5 मीटर की दूरी रखते हैं, ठीक है। यानी कि 15 फीट बाय 15 फीट की दूरी पर हम पौधे का चयन करते हैं। लेकिन सघन बागवानी में हम कैसे पौधे का चयन करते हैं, जो कि बौने किस्म का हो। बौने किस्म की बागवानी जैसे कि आम्रपाली और मल्लिका, ये ऐसे किस्म होते हैं जो कि बौने किस्म है और ये कम दूरी लेते हैं। अगर आम्रपाली की जहां तक बात करते हैं तो इसको तो कई किसान भाई ऐसे भी जो हाई डेंसिटी फार्मिंग भी करते हैं। हाई डेंसिटी फार्मिंग मीन्स की 2.5 मीटर बाय 2.5 मीटर की दूरी पर भी इसको लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो हम पौधे का चयन करते हैं, अपने हम इस गड्ढे में लगाने के लिए पौधे का चयन करते हैं, तो क्या करते हैं कि हम स्वस्थ और निरोग पौधे को लाते हैं। अच्छे नर्सरी से स्वस्थ और निरोग पौधे को ही हम चयन करते हैं। और पौधा जो होना चाहिए वो 1 साल का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा दिन का पौधा लगाना सही नहीं होता है। 1 साल के पौधे में ग्रोथ अच्छा आता है। तो और ये पौधे अच्छी विश्वसनीय नर्सरी से ही हमें लाना है, कहीं से भी नहीं लाना है। जहां विश्वास हो कि ये पौधे हमें अच्छे दे सकते हैं, अच्छी चीज़ का ये अच्छा कलम इनका हो सकता है, तो वहां से ही हमें निर्णय कर लेना है। उसके बाद जो मिट्टी होता है, खासकर ये देखिए, जहाँ जल जमाव वाली मिट्टी होती है या पथरीली मिट्टी होती है, कंकरीली मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, वहाँ थोड़ा अच्छे से इसका जो पैदावार अच्छा नहीं हो पाता। ऐसे तो सब जगह हो जाता है लेकिन अच्छा पैदावार नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर दोमट मिट्टी हो, ठीक है, और हल्की काली मिट्टी हो तो इसका पैदावार बहुत ही बेहतरीन होता है, रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। और इसकी रोपाई कब करनी चाहिए, तो जून से अगस्त, मतलब ये जो अगस्त चल रहा है अभी महीना, अभी आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। अगस्त से सितंबर भी हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक चीज और, ऐसे तो किसान भाई मानसून के समय में रोपाई करते हैं। मानसून जब आता है तो उसी समय रोपाई करते हैं ताकि उसमें बार बार पानी देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कहीं पर ज्यादा पानी गिरता है, ज्यादा पानी गिरने से क्या होता है कि मिट्टी में ज्यादा पानी रहने से पेड़ मर भी जाते हैं, पौधे मर जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जहां पर ज्यादा बारिश होता हो तो उस जगह हमें बारिश के बाद पौधे को रोपना चाहिए, ठीक है। मानसून जैसे एंड होने लगे, समाप्त होने लगे, तब हमें पौधे को लगाना चाहिए, ठीक है किसान भाई। और जब हम रुपाई करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, पौधे को जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, पौधे को हम लगाए हैं तो इसे तुरंत इसमें जल दे देना चाहिए। इसमें वाटर, पानी जो है इसमें तुरंत देना चाहिए, ठीक है, पानी तुरंत लगा देना चाहिए। और एक चीज कि अगर इसमें जो पानी हम देते हैं 3 साल तक, लगभग 2 से 3 साल तक इस पौधे पर हम ध्यान देंगे कि समय समय पर हम इसमें पानी देते रहें। समय समय मतलब कि पहला 1 साल तक 7 दिन पर हम इसमें हल्का पानी देते रहें अगर बारिश नहीं हो रही है तो। और अगला जो साल होता है, दूसरे साल में हम हर एक 10 दिन पर पानी देने का इसमें नियम होता है कि देते रहेंगे तो आपका पौधा जल्दी ग्रो करेगा। और किसान भाई होता है क्या है कि इसमें एक चीज और, कि इसमें एक सीधा उसमें लकड़ी दे देना है, बांध देना है पौधे में लकड़ी को, कोई हल्की रस्सी से थोड़ा लूज, और उसमें इसे, जो कि आपका पौधा जो वो सीधा जाए, कहीं टेढ़ा ना हो, इसीलिए सीधा जाए। इसके लिए लाठी या लकड़ी, कोई बांस का सहारा लेके हम इसमें एक पूरा बांध देते हैं, सीधा जाए। चलिए, पौधे को कीट से और दीमक से बचाने के लिए हम इसमें समय समय पर क्या करेंगे, इसमें उपचार करते रहेंगे। दीमक से बचाने के लिए, कीट से बचाने के लिए हम नीचे, जड़ के नीचे भी फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे। फर्टिलाइजर पे आपको अगर वीडियो देखना है तो वीडियो हमारे चैनल पर है, अनिल रमन विलेजर पर। मैं आपको लास्ट में लगा दूंगा डिस्प्ले पर फर्टिलाइजर का वीडियो, तो वहां से भी आप देख पाएंगे, ठीक है। पहले ये वीडियो देख लीजिए, लास्ट में आपको खुद ब खुद डिस्प्ले पर शो हो जाएगा फर्टिलाइजर, जो कि हम अपने आम के पौधे में किन किन खाद उर्वरक का उपयोग करें, कब करें, कौन सा करें, तो वो सारा मैंने बनाया है, आप जाके देख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने अगर इतना मेहनत करने के बाद पौधा लगाया है तो आपको जानवर से बचाने की जरूरत है।
बहुत सारे ऐसे किसान भाई बोलते हैं सर हमारे यहाँ आवारा पशु का दिक्कत है, तो उसके लिए आपको जानवर से बचाने के लिए फेंसिंग हो गया या फिर आपको पौधे को घेरने की व्यवस्था जो है, जिस भी तरह के आपके यहाँ लोकल क्षेत्र में घेरने की व्यवस्था हो, तो उस पर भी आप उसका प्रॉपर ध्यान देंगे। क्योंकि अगर एक पौधा अगर जानवर खा जाता है तो इतना मेहनत आपका बेकार चला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसान भाई कि हम जब पौधे की रुपाई करते हैं तो इसके चारों तरफ इस तरह का मेड़ बना देते हैं, मिट्टी का मेड़ बना देते हैं, क्योंकि इसमें आवश्यकता होती है पानी की ज्यादा जब छोटा पौधा होता है। तो इसमें जब हम पानी दें तो ये बाहर ना चला जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना, मेड़ बना देना चाहिए ताकि इसके अंदर ही ये पानी हमारा कुछ दिन तक रुका रहे, ताकि पौधे को नमी मिलती रहे। तो किसान भाई आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि जो नए पौधे लगाने वाले किसान हैं उनको ये वीडियो देख के बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला होगा। और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आपके पास है तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगला वीडियो में लेकर आऊँगा कि आप हर एक साल अगर आम चाहते हैं, हर एक साल पैदावार लेना चाहते हैं, तो वो कौन सी किस्में हैं जिसको लगाकर आप हर एक साल आम ले सकते हैं और मार्केट वैल्यू भी इसका अच्छा हो सकता है। तो इस पर अगला वीडियो आने वाला है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ही आप हमें लाइक कीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक लेकिन जरूर कीजिएगा, और अपने किसान भाई में भी शेयर कर दीजिए जो कि आम का पौधा लगाना चाह रहे हैं या कभी चर्चा करते हैं आपके पास, तो उनको भी आप भेज सकते हैं। दूसरा चीज़ कि आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को देखकर हम वीडियो बनाने का प्रयास करें और आपको लाभ मिल सके। तो चलिए किसान भाई, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़।